टाइम हो गया है, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ प्रथम मंगल नमोकार मंत्र। मैं सभी को म्यूट करता हूं तो एको ना आए। आप भी साथ में बोलिएगा, बट मैं सबको म्यूट रखूंगा फिर भी। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणम्, एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। हमेशा की तरह पहले क्वेश्चंस करेंगे। इस बार मेजॉरिटी क्वेश्चंस जिन्होंने भी भेजे, मेजॉरिटी लोगों के क्वेश्चंस राइट आए थे, आंसर सही आया था। इट्स अ वेरी ग्रेट साइन। होपफुली हमारे विचार में, वचन में और एक्शन में परिवर्तन आ रहा है। हम जो सीख रहे हैं वो प्रैक्टिस में ला रहे हैं और खुद को बदल रहे हैं, ना कि दूसरों को बदल रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन था, सिद्ध भगवान मतलब सुदेव को शरीर होता है और वो फिर से जन्म ले सकते हैं। इसका क्या आंसर है? क्या आंसर है इसका? गलत है। गलत है, गलत है। तो लास्ट टाइम अपना डिस्कशन हुआ था, किसी ने कहा कि तो एक श्री राम जी का एग्जाम्पल दिया था। तो राम जो है वो जन्म से भगवान थे क्या? नहीं नहीं। कृष्ण जन्म से भगवान थे क्या? नहीं। कृष्ण अभी भी भगवान है क्या? वो 7वें नरक में है ना अभी तो। ये 7वें नरक में नहीं है, नरक में है, नरक में 7वें नरक में नहीं है। 30 तो हमारा जैन धर्म बहुत क्लियर कहता है कि अगर आप जन्म ले रहे हो मतलब क्या है? कर्म है। कर्म है तभी जन्म है, राइट? कर्म है तो जन्म है, जन्म है तो दुख है और मरण है। तो अगर कर्म है, अगर जन्म है, अगर कर्म है, तो साथ में वितरागता नहीं है, राग द्वेष है। तो अगर ये सारी चीजें, तो भगवान कैसे होंगे? भगवान एक बार जन्म लेने के बाद आप दीक्षा लेकर महाव्रतधारी बनकर सारे कर्मों का नाश कर कर केवल ज्ञान जब पाते हो, तब आप भगवान बनते हो। और उस जन्म में, उस लाइफ स्पैन में आखिरी बार शरीर आपको मिलता है। फिर आप शरीर छोड़ देते हो हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि शरीर कब होगा? जब कर्म होंगे तो शरीर होगा, और कर्म होंगे तो ही जन्म, जरा, मृत्यु ये सब आता है। तो जन्म से कोई भगवान नहीं होता। हम महावीर स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक सेलिब्रेट करते हैं, क्यों? क्योंकि ये आगे जाके भगवान होने वाले हैं, इसकी वजह से। ये हमारे दृष्टिकोण में बहुत क्लियर रहता है। इसको कहते हैं अनेकांतवाद, ये दृष्टिकोण। अगर हम उनको उसी स्वरूप में भगवान ऐसा मान ले तो गड़बड़ हो जाएगी। तब हमको पता होता है कि ये हमारे भगवान बनने वाले हैं, दीक्षा लेके पूरे कर्मों का क्षय करने वाले हैं। तो सिद्ध भगवान जो होते हैं अशरीरी होते हैं, जन्म लेते नहीं है। तो हमारे जैन धर्म में भगवान की वाणी में, जिनवाणी में क्लियर आ गया है कि एक बार भगवान बन गए तो शरीर का नाश, फिर अशरीरी, नो अवतार कॉन्सेप्ट। ठीक है, अवतार अवतार होता नहीं है और बैठता भी नहीं है। सीधा फिजिक्स लगाओगे तो आप ऐसा बैठता भी नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या था?
श्री मणिभद्रवीर देवलोक से सीधे मोक्ष जाएंगे? नहीं जाएंगे? पक्का? पक्का? किसी को लगता है मणिभद्रवीर सीधा मोक्ष जाएंगे? किसी को ये लगता है कि मणिभद्रवीर अभी मोक्ष में है? नो, मोक्ष में नहीं है। नहीं नहीं, पक्का? पक्का पक्का पक्का। मनुष्य जीव लेना पड़ेगा। हाँ, तो मोक्ष जाने के लिए देखो, देवलोक में ना आप एक छोटा सा नियम भी नहीं ले सकते हो, छोटा सा व्रत भी नहीं ले सकते हो, और भगवान बनने के लिए 5 महाव्रतों का धारण करना अत्यंत जरूरी होता है। वो कहाँ पे कर सकते हैं? मनुष्य सिर्फ मनुष्य भाव में। तो मणिभद्रवीर को उनकी आयु पूरी करके, लाइफ स्पैन पूरा करके, उस शरीर को छोड़ के, मतलब वहां पे उनकी मृत्यु होगी, फिर वहां से शरीर छोड़ के उनको मनुष्य भाव में आके, मनुष्य भाव में जन्म लेके, फिर महाव्रत धारण करके, कर्मों का नाश करके भगवान बन सकते हैं, सीधा मोक्ष में नहीं जा सकते। ठीक है। तीसरा प्रश्न, तो ये दूसरा प्रश्न कुछ कुछ लोगों का गलत आया था, इसके लिए थोड़ा। फिर तीसरा प्रश्न, सम्यक तो सिर्फ मनुष्य गति में पा सकते हैं, नरक, तिर्यंच या देव गति में नहीं, और उसी भाव में नियम से मोक्ष जाते हैं। सही है कि गलत है? गलत गलत। तो मतलब आपका कहना है कि नरकी को भी सम्यक तो हो सकता है? हो सकता है। जो जीव नरक में है उसको भी सम्यक तो हो सकता है? हो सकता हमने सम्यक तो बहुत बार ये वर्ड सुना है। सम्यक तो मतलब क्या? है। सच्ची मान्यता। सही मान्यता, सही बिलीफ, अच्छी मान्यता, सही बिलीफ, सही दृष्टि। तो ये नरक में भी आती है। तो नरक में क्यों आती है, उसका कारण क्या बनता है? नरक में जो नारकी जीव है उनको सम्यक दृष्टि बनने का कारण क्या होता है? तत्वार्थ सूत्र में हमने पढ़ा था, क्या होता है कारण? तत्वार्थ सूत्र में इसका आता है वर्णन। कर्म वेदना, वेदना। भयंकर वेदना। जब भयंकर वेदना होती है, मतलब क्या, चीर फाड़ काटना सब कुछ होता है ना, जलाते, काटते, चीरते, फाड़ते, छेदन भेदन सब कुछ होता है वहां पे। तो इतनी भयंकर वेदना कॉन्स्टेंटली रहती है, फिर उनको अवधि ज्ञान रहता है, उनको पीछे का याद आता है, उनको अवधि ज्ञान जन्मतः रहता है। उससे उनको दिखता है कि मैंने कौन से पाप किए थे, इसकी वजह से मुझे ये मिला। मैंने भगवान की वाणी सुनी नहीं, सुनी तो उसमें माना नहीं, और उसकी वजह से मुझे आज ये तकलीफ हुई। तो दो चीजें होती है जब हम तकलीफ में होते हैं, आप खुद देखो। जब हम बहुत भयंकर तकलीफ में होते हैं, दो चीजें होती है। एक तो हम बहुत गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े बन जाते हैं, किसी और को दोष देते हैं, या तो हम खुद सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया मैंने, मतलब हम दृष्टि बाहर से अंदर डालते हैं। तो एक तो आप बहुत सिवियर आर्त रौद्र ध्यान में जा सकते हो, गलत तरह के सोच विचार में जा सकते हो, या तो आप खुद का चिंतन चालू कर सकते हो कि मैंने क्या किया था, ऐसा ऐसा क्यों किया था। और वो जीव जिसने पहले भगवान की वाणी सुनी है और इस तरह का चिंतन करता है नरक में, उसको वहां पे सम्यक्त्व हो सकता है। यही चीज तिर्यंचों में भी हो सकती है। कितने उदाहरण है कि हाथी को सम्यक दर्शन हो गया, लायन को, सिंह को सम्यक दर्शन हो गया, ऐसे कितने उदाहरण है। तो तिरंश में हो सकता है, देवगति में तो हो ही सकता है। सारे देव सम्यक होते नहीं है, बहुत ऊपर के लेवल वाले देव जो है वो सम्यक बॉर्न होते हैं। बाकी नीचे वाले देव होते हैं ना, सम्यक उनको बॉर्न बर्थ से नहीं होता है। कभी कभी वो बड़े देवों की, जो ऊंचे हायर देव होते हैं देवलोक में अलग अलग लेवल से, तो हायर लेवल वाले देवलोक को देख के उनको बोलते हैं उनको इतना कुछ मिला और मुझे इतना कम क्यों। तब वो सोचते हैं, और देवों की रिद्धि देख के उनको लगता है हाँ इसकी वजह से शायद मुझे नहीं मिला, और उनको सम्यक हो सकता है। या तो फिर वहां पे उनको जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब उनको कल्याणक में जाने का मौका मिलता है। तो कल्याणक में जाते हैं तब उनको चिंतन से ये समझ में आता है कि मैंने, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है, उनको सम्यक हो सकता है। मैं सभी को म्यूट करता हूँ, थोड़ा एको आ रहा है। हाँ, तो देवों को जन्म कल्याणक में जाने का मौका मिलता है, समोसरण में जाने का मौका मिलता है, तो वहां पे कितने कारण बन सकते हैं उनको सम्यक्त्व आने के। तो सम्यक तो सिर्फ मनुष्य में नहीं, तिर्यंश, नरक या देव में भी पाया जाता है। सुगुरु को 5 महापाप के त्यागी, मतलब 5 महाव्रत के धारी होना जरूरी नहीं होता है। तो ये सभी को पता है अभी।
कि सुगुरु को 5 महाव्रतधारी होना जरूरी है, मतलब है ही। ऐसा नहीं होता कि सुगुरु है और अभी 5 महाव्रत धारण नहीं किए हैं। काफी लोग कहते हैं कि भाई इस जमाने में तो कौन 5 महाव्रतधारी ठीक से। तो ये सोच गलत है। भगवान की वाणी में आया है 5वें आरे के अंत तक ऐसा रहेगा, सिर्फ आपको ढूंढना है। तो सुगुरु, देखो हमने नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना हम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वसनम, नमो लोए शुभ साहुनम। तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, हम कहीं पे नमो श्रावक का नाम कहते हैं, तो श्रावक को नमो नहीं करते। क्यों? कितने भी महान पंडित जी हो, उनको आप रिस्पेक्ट दो, वंदन करो, सब कुछ करो, बट ये ध्यान रहे कि सुगुरु जो है, पंच परमेष्टि जो है, सही मार्ग बताने वाले कौन सा है, सही मार्ग पर चढ़ने वाले कौन है, तो ये पंच महाव्रतधारी पंच परमेष्टि ही है। तो ये कभी मत सोचना कि इनके बिना हमारी नैया पार हो सकती है। इन सुगुरु मतलब 5 महाव्रतधारी होने ही चाहिए। अभी श्रावक, 5वां प्रश्न, श्रावक गृह आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा करता है, कर सकता है, लेकिन संकल्पी नहीं। सुगुरुओं को इन चारों तरह की हिंसा का त्याग होता है। ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इसके 2 इंपॉर्टेंस है। एक तो जो गुरु ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, एरोप्लेन में, वो सुगुरु की श्रेणी में नहीं आते। वो पंडित जी हो सकते, बट वो अभी महाव्रतधारी नहीं है। तो ये ध्यान रहे, उनको चारों तरह की हिंसा, भाई चलने में भी कितनी हिंसा होती है, गाड़ी चलाने में कितनी हिंसा होती है, जहाज में चलना, अब जहाज में जाते हो तो कितनी भयंकर पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है। हवाई जहाज या पानी ऊपर का जहाज, कोई भी, तो इतनी भयंकर हिंसा तो कर ही नहीं सकते। अभी श्रावक को जो है गृह में, मतलब आप किचन में हाउस होल्ड काम के लिए जो हिंसा है वो अलाउड है, एज लॉन्ग एज यू डू इट विद इन लिमिटेशंस, जो उसका स्टिपुलेशंस दिए गए हैं। उद्योगी, आप ऑक्यूपेशन करते हो, हमने देखा था किस तरह के ऑक्यूपेशन अलाउड है, किस तरह के नहीं करने हैं। विरोधी, अगर हमारे पे कोई अटैक कर रहा है तो डिफेंस करना अलाउड है, अंदर से भाव ठीक रखने हैं, बट डिफेंस, कोई जैन वीक नहीं होता। तो काफी लोग कहते हैं हाँ ये जैन है, और इस तरह की भाषा यूज करते हैं कि आप कैसे जैन हो, आपको तो बहुत जैनिज्म आता है और आप इस तरह से एक्ट करते हो, डिफेंड करते हो, या तो आर्मी में जाते हो, मिलिट्री में जाते हो, या तो आप संसार में क्या कर रहे हो, दीक्षा ले लो। तो ऐसा नहीं, भाई श्रावक श्राविका भी जैन धर्म का पार्ट है। तो सिर्फ जैन धर्म फॉलो करते हो इसका मतलब आप वीक हो, ऐसा नहीं। महान महान पावरफुल किंग बहुत जबरदस्त जैन हुआ करते थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अगर जैन हो तो सीधी दीक्षा ही लेनी। हाँ, दीक्षा सही मार्ग है, ये हमेशा से अंदर से उनको ये पता होता है कि दिस इज दी ओनली राइट पाथ, बट अगर हम कर रहे कि नहीं कर रहे वो अपनी वीकनेस है। बट ये मत समझो कि जो जैन है वो श्रावक श्राविका, अच्छा श्रावक श्राविका बन नहीं सकता, डे टू डे एक्टिविटीज कर नहीं सकता, वो अलाउड है। 5 महाव्रत के धारी सुगुरु गाड़ी, विमान, जहाज से प्रवास कर सकते हैं, तो ये गलत है, हमने अभी ये डिस्कस कर लिया। सुगुरुओं को 14 आंतरिक और 9 बाहर के परिग्रहों का त्याग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 14 आंतरिक कौन से होते हैं परिग्रह? रति, अरति, हास्य, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, स्त्री वेद। ये कौन से हो गए? आंतरिक। ये 9 कषाय हो गए, बट ये तो 9 हो गए ना। पहले वाले 5 कौन से इंपॉर्टेंट? 5 कषाय, 4 कषाय होते हैं। 4 कषाय। मान माया। उससे पहले कौन सा आता है सबसे भयंकर? मिथ्यात्व, पाप की रीढ़, बैकबोन ऑफ पाप, मिथ्यात्व। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व हम इतनी बार सुन चुके हैं, ये आज 6ठा क्लास है और सम्यक्त्व और मिथ्यात्व ऑलमोस्ट हर क्लास में रिपीट हुआ है। तो हमको सम्यक्त्व क्या और मिथ्यात्व क्या ये तो क्लियर होना ही चाहिए। अगर सम्यक्त्व नहीं आए, हम करोड़ों वर्ष तक सिवियर, तीव्र, अति उग्र तपस्या भी करें ना, तो भी मुक्ति नहीं पा सकेंगे, तो भी बोधि का लाभ नहीं हो सकेगा। सम्यक्त्व इज द फर्स्ट एंड मोस्ट एसेंशियल स्टेप। बाकी सब करेंगे तो उसको बाल तप में कहा जाता है कि आप बहुत सारे तप कर लो। रवि सम्यक्त्व में उसको बाल तप बच्चों करते हैं ना, हम बच्चों को क्या कुछ लालच देके, कभी कुछ देके करते हैं ना, उनको पता नहीं होता क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे कि आगे जाके वो सही करे। तो हमको ऐसा करना नहीं, हमको
इसके लिए श्रावक श्राविका कहा है, जो सुनता है सुनाता है। पहले ज्ञान फिर ध्यान, ये ध्यान रहे कि जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। सम्यक तो पाना इज वेयर जैन द जर्नी बिगिंस। ठीक है, फिर 14 आंतरिक में पहले तो मिथ्यात्व। परिग्रह क्या है, इसको परिग्रह का है मतलब क्या है, ये आपकी चीज नहीं है, आपने जमा करके रखी, मतलब आपका शुद्ध स्वरूप मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक्त्वी ही है। आपका शुद्ध स्वरूप आपको वितराग स्वरूप है, सम्यक्त्व स्वरूप है, क्षमा विनय सरलता वाला स्वरूप है, संतोषी स्वरूप है। तो ये मत सोचना कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो बहुत गुस्से वाला हूँ, या तो वो किसी और गुस्से वाला है। इसको परिग्रह कहा है। और सुगुरु को इन परिग्रहों का त्याग होता है, मतलब ये त्याग करने लायक चीजें हैं, और ये मैं नहीं हूं, ये मुझसे भी अलग है। ये जब हम अनेकांतवाद समझते पढ़ते तब हम इस चीज में डिटेल में गए थे। हम जो रेगुलर संडे स्वाध्याय करते हैं, हम उनमें इस पे बहुत बहुत वीक्स तक हमने इस पे स्वाध्याय किया था। तो बेसिकली ये सारे जो 5, पहले मिथ्यात्व, फिर क्रोध मान माया लोभ, ऐसे हो गए 5 ये महापाप। फिर जो मतलब 5 महापाप नहीं कहेंगे, सो 4 कषाय और मिथ्यात्व, वो भयंकर पाप है ही है। फिर बाकी के जो 9 कषाय, कौन से, हास्य हंसना, रति मतलब लाइक्स, अरति मतलब डिसलाइक, हास्य रति रति भय, फियर, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सारे जो 9 कषाय है। ठीक है, तो इन सब का त्याग होता है। 9 बाहर के परिग्रह कौन से होते हैं, लैंड, हाउस, धन, धान्य, राइट, वेल्थ, फिर दासी, एनिमल्स, कपड़े, बर्तन, सोना चांदी, ये सब परिग्रह का त्याग होता है। 9 बाहर के और 14 आंतरिक। फिर 8वां नंबर का क्वेश्चन है, शोक करना, हंसना, डरना, यह सब सुगुरु के हो सकते हैं। तो हमने अभी देखा ये सब 9 कषाय है, तो ये 9 कषाय गुरु के नहीं होते हैं। उनको कोई चीज, हमारे गुरु क्या कहते थे हमेशा, जो भी हो अच्छा होता है। कुछ हमको बहुत सिवियर नुकसान भी हो गया तो हमें क्या कहना है, अच्छा हुआ। हमारा नुकसान हो गया तो भी क्या कहना है, अच्छा हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है हमेशा। अभी तेज साहब जी आए थे, उन्होंने कहा बद्धू सारू छे, बद्धा सारा छे, ये भी उन्होंने कहा था। ये भी और एक दृष्टि है देखने की। कहने का मतलब होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसमें शोक नहीं करना, बहुत खुश नहीं होना, बहुत फियर तो होता ही नहीं है, निर्भय हो जाते हैं। जो जैन होते हैं ना सम्यक्त्वधारी, तो निर्भय हो जाते हैं, 7 प्रकार के भयों से दूर हो जाते हैं। सूता 7 नौकर कहते हैं ना, 7 नौकर क्यों 7 रात को सोते वक्त गिनते हैं, क्योंकि वो अभी 7 भयों का नाश कर दिया ना। नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र कितना पावरफुल होता है, 72,000 दूसरे मंत्रों का जो पावर है आप मिला लो, उससे भी पावरफुल नमोकार मंत्र होता है। वे नमोकार मंत्र की पावर के बारे में पूरा एक लेक्चर कर सकते हैं, बट दैट वाज नॉट द गोल। हमको उसकी पावर क्यों है ये समझना है, और उसकी पावर समझने के लिए हमने उसकी मीनिंग किया, और सम्यक्त्व पे इतना जोर डाल रहे, सुगुरु कौन है, सुदेव कौन है, इस पे ज्यादा जोर डाल रहे। अगर उसकी पावर क्यों है ये समझ गया तो पावर तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। नंबर 9, अमूढ़ दृष्टि, गलत देव गुरु शास्त्र को नहीं मानना। यह साधर्मिक के प्रति वात्सल्य भाव रखना चाहिए, उनको बिना किसी अपेक्षा के मदद करनी चाहिए। हमेशा याद रहे, अगर महावीर स्वामी को वंदन करने वाला है और तकलीफ में है तो यह हमसे देखा भी नहीं जाना चाहिए। मैं जब मुझे वीजा के इश्यूज चल रहे थे, मैं संघ में अपना नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे, अपने संघ के एक श्रेष्ठी है, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा आधा बिजनेस आपके नाम कर देता हूं तो आपका अगर काम हो सकता हो। ये भाव मतलब कितने जबरदस्त भाव, कितना साधर्मिक वात्सल्य। मैंने लास्ट टाइम 2-4 नाम लिए थे, मैंने गलती की, मुझे नाम नहीं लेने थे। अपने संघ में इतने अमेजिंग अमेजिंग श्रावक श्राविका इतने अमेजिंग है, तो ये तो एक उदाहरण था। मतलब हमें इस तरह का साधर्मिक वात्सल्य अंदर से रखना चाहिए। अमूढ़ दृष्टि, गलत देव गुरु शास्त्र को नहीं मानना, यह सम्यक दृष्टि जीव का एक गुण है, दर्शनाचार है। तो ये सही है कि गलत है? सही है। अभी काफी लोगों ने मुझे कहा कि
अभी सही देव क्या है, गलत देव क्या है, बहुत क्लियर हो गया। सुगुरु क्या हो गया, कुदेव, सुगुरु कुगुरु कौन है, क्लियर हो गया। सुशास्त्र कौन सा है, कुशास्त्र, क्लियर हो गया। अभी सबको एक प्रोजेक्ट देता हूं मैं, करोगे आप? एक होमवर्क। हर एक के घर में, हर एक के घर में क्या है पता है? घर देरासर, घर मंदिर, देवघर, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है बोलने का। आप जाओ और देखो, हर एक फोटो, प्रतिमा देखो, सुगुरु है, कुगुरु है, सुदेव है, कुदेव है, असेस करो। अभी आपको पता है कौन सही है कौन गलत है, और आपको पता है कुगुरु को फॉलो करने से कितना भयंकर, हम कितने भयंकर दुख को प्राप्त हो सकते हैं। और सुगुरु मतलब सम्यक्त्व, सुदेव को समझना मतलब सम्यक्त्व, और सम्यक्त्व आ गया तो अपनी जर्नी बिगिंस। तो आप सब असेस करो। काफी लोगों ने मुझे ये तक कहा कि पता चल गया है गलत है, बट हिम्मत नहीं होती उनको निकालने की, देवघर से निकालने की हिम्मत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? भय, डर, फियर। अगर मैं उनको निकालूं और वो सच्ची में सही निकले तो मेरा तो प्रॉब्लम, राइट? इस डर की वजह से अंदर से समझ लिया है, बट अभी मान्यता में उतरा है क्या? नहीं। तो ये आप असेस करो किचन में, अपने घर में ना काफी जगह पे हम फोटोज रखते हैं। किसी किसी के घर में तो मुझे ऐसा लगता है ना, क्या बात है, मतलब किसी को नहीं छोड़ा है, सब कवर कर दिया है। कोई भी जो ऑन पेपर भगवान है, सुदेव कुदेव छोड़ो, हम सब में मानते हैं। इस तरह से करके पूरा घर फुल ऑफ, या तो देवघर फुल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, और एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले साथ में रहते हैं। वे भगवान ये है कि ये है, अगर ये भगवान है तो ये नहीं है, और ये है तो ये नहीं है। तो अगर आप ये करके निर्णय ले सकते हो, उसी को कहेंगे तत्व निर्णय। तत्व निर्णय के बिना आवर जर्नी नेवर बिगिंस। सम्यक्त्व के बिना आवर जर्नी नेवर बिगिंस। तो जो भगवान को सही मानता है उसको समझ में आता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरे कर्मों का उदय होगा तो मुझे तकलीफ होगी, और नहीं होगा तो कोई कितना भी चाहे कुछ नहीं कर सकता है। और जब पाप के उदय आएंगे तो मैं खुशी खुशी सह लूंगा, बट पाप नहीं करूंगा। और पुण्य करने में पीछे नहीं हटूंगा, बट पुण्य का उदय मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य के उदय मुझे पाप ही करने का सूझता है। तो याद रहे, आप जाके ये प्रोजेक्ट करो, अपने जो देवघर में हैं सारे उनको असेस करो, कौन सही है कौन गलत है, और देखो खुद को टटोलो कि मैंने अभी तक माना है कि नहीं माना है, क्या प्रॉब्लम है, असेस करो। जो बुद्धि पूर्वक श्रवण करता है ना, उसी को सम्यक्त्व होता है। जैन धर्म में आगम में आता है, सिर्फ किसी ने कहा, मैंने सिर्फ मुंडी हिलाई, राइट, आई नॉड माई हेड एंड देन आई मूव ऑन, और जो कर रहा था पहले वही कंटिन्यू करता हो, तो उसको सम्यक्त्व होता है क्या? नहीं होता है। ऐसा कहते हैं काफी गुरु कि जैन धर्म आपको इंटेलिजेंट बनाता है, और इंटेलिजेंट लोगों को ही सम्यक्त्व होता है। तो ऐसा मत मानना कि वो मुझे तो क्या, मेरे को 10th में तो बहुत कम मार्क्स आए थे, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस। नो, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। ओके, ऐसा मत समझना। हर कोई, आप हर एक में, आप हर एक में ये ताकत है कि आप सम्यक्ति बन सकते हो, इसको असेस कर सकते हो। ये इतना ध्यान रहे। तो आप असेस करो, सुगुरु है क्या, सुशास्त्र है क्या, सुदेव है क्या। अगर नहीं है तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। रीअसेस, मेरी मान्यता किधर बिगड़ रही है, पंच महाव्रतधारी है कि नहीं है, वितरागी है कि नहीं है, सर्वज्ञ है कि नहीं है, मुझे भगवान बनाने का हितोपदेश दे रहे हैं कि नहीं है, ये आप असेस करो। सम्यक्त्व आपका पक्का। अगर डर रहे हो तो हिंदी 2 मूवीज है ना, पीके और ओ माय गॉड, काफी लोगों ने देखी होगी, वही है। और क्या है, डर रहे, डर के भगवान को वंदन नहीं होता। अंदर से फियरलेस बनना है, और सम्यक्त्व हमको फियरलेस बनाता है। तो ये प्रोजेक्ट रहेगा, मुझे पर्सनली मैसेज भेजना। मैं सबका मैसेज की बात, आप ग्रुप में मत भेजो, मुझे या किसी को पर्सनली मैसेज भेजना कि हमने असेस कर लिया है एंड नाउ वी नो। ये दूसरे जैन धर्म हम जो सीख रहे हैं ना यहाँ पे, वो दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को चेंज करने के लिए नहीं है। किसके लिए? ये खुद को चेंज करने के लिए है। इतना क्लियर रहे।
हमको सबसे पहले कुछ सीखे ना, तो जाके हमको किसको कहना पड़ता है? जो हम सीखे ना, हमको तुरंत याद आता है, अरे ये व्यक्ति बहुत गलत काम करता था, तो उसको जाके कहें हमने आज क्लास में क्या सीखा पता है? वी आर ट्राइंग टू करेक्ट देम, दैट्स नॉट द गोल इज टू करेक्ट आवरसेल्व्स। हाँ, आप शेयर करो, शेयर करने से आपका भी पक्का होगा, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं उनको ठीक करने में टाइम बिताओ, खुद को ठीक करो, रिपल इफेक्ट देखो, ऑटोमेटिक उनको भी चेंजेस, आपको दूसरों में भी चेंजेस दिखाएंगे, आजू बाजू में। सबसे डिफिकल्ट इज टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन योरसेल्फ, खुद में चेंज लाना है। तो पूरा जो सीख रहे हैं इतना याद रहे कि मैं खुद को बदलने सीख रहा हूँ। काफी लोग मंदिर में, अपने जैन मंदिर में भी कुदेव को लेके आते हैं और कहते हैं नहीं अपने में भी तो है ना पार्श्व यक्ष। अरे भाई, आप जब उस कुदेव को घर में रख रहे हो तो आप पार्श्व यक्ष करके उनके वंदन करते हो? पार्श्व यक्ष की हिस्ट्री बताओ, नहीं पता होती है। तो आपको असेस करना है कि हम किसके दर्शन कर रहे हैं, किसके वंदन कर रहे हैं, ठीक है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद किसी को थोड़ा डिफिकल्ट लगे, डर लगे, बट अगर हम अपने फियर्स को फेस नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चंस चेक नहीं करेंगे, तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो दिस इज द फाउंडेशन। हमको मिथ्यात्व को जड़ से उठाना है, निकाल के फेंक देना है, तो इसके लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो ये सबको होमवर्क, ये सबको प्रोजेक्ट, और मुझे मैसेज आप पर्सनली भेजना। मुझे काफी लोगों के पता है घर में क्या है क्या नहीं है, सो मैं आपका मैसेज की, आपकी मैसेज की राह देखूंगा। मैं बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, तो सभी को नहीं जानता, बट मेजॉरिटी लोगों को जानता हूँ, तो मैं मैसेज की राह देखूंगा, मैं किंजल, ठीक है? तो नंबर 11, अगर हम खुद को जैन कहते हैं तो अपने आचरण से, अपने बिहेवियर से, घर पे, वर्क प्लेस पे, अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया पे भी, रेस्टोरेंट में गए, अल्कोहल का ग्लास हाथ में, या तो टेबल पे अल्कोहल है और वो फोटो सोशल मीडिया पे, जैन खुद को कहलाएंगे हम जैन धर्म की प्रभाव तो नहीं कर रहे, बट बदनामी कर रहे हैं। अल्कोहल तो अलाउड ही नहीं है, और ऊपर से उसका फोटो रख के दूसरों को, कभी नहीं। गैम्बलिंग, वेगस, चेक इन कर दिया, वेगस के इस कसिनो में है हम, क्या कर रहे हैं हम? जैन धर्म, जैन खुद का लास्ट नेम काफी बार जैन होता है और हम ऐसा कर रहे हैं। याद रहे, हमारी हरकतों से जैन धर्म की बदनामी ना हो। प्रभावना ये सम्यक दृष्टि जीव का गुण होता है, बदनामी करना भयंकर पाप का बंधन होता है। अगर हम खुद को जैन कहते हैं तो मदिरा पीना, अल्कोहल, मांस बनाने में होटल में जाना, जहाँ पे नॉनवेज बनता है सेम किचन में, आपको पता है जैन और नॉन जैन भी फूड एक किचन में बने तो कंटेमिनेशन के कितने चांसेस रहते हैं, जबकि आप इतने सजग रहते हो किचन में, रेस्टोरेंट में कितना ध्यान रखते हो वेज नॉन वेज का, कितनी पड़ी है उनको, वो आपको कहें। आपको कितने ऐसे एग्जाम्पल आप खुद जानते होंगे कि आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में गलती से नॉनवेज आ गया, किसी ने खाने के बाद पता चला, तो हमें ये ध्यान रखना है। ऐसी जगहों को ओन करते हैं, भाई मैं कहा करता हूँ, मैं तो सिर्फ इन्वेस्ट करके रखा है उसमें। करना, कराना, अनुमोदन करना, तीनों पाप का बंधन कराता है, ठीक है? ऐसा करने से हमारी वजह से जैन धर्म की बदनामी होती है, हमें अनंत संसार भ्रमण का पाप लगता है और अनंत दुख का पाप बनता है, ठीक है? अभी गोइंग टू एक्चुअल, हमारा भी क्वेश्चंस के जरिए हम थोड़ा बहुत नया सीखते हैं, इसकी वजह से हम क्वेश्चन को थोड़ा इतना टाइम देते हैं। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, हाँ हाँ, कि नामधारी और कर्मधारी जैन की परिभाषा यहीं से निकलती है ना, कि हम नामधारी है या कर्मधारी जैन है? अभी उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा। हाँ, ये कह सकते हो कि सिर्फ नाम के जैन है, अगर आपको ऐसा कहना है तो ये कहना भी किसके लिए? खुद को कहना है कि हम नाम के जैन है, हम सही चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम कर्मों से मतलब, यहाँ पे कर्म का वो मीनिंग नहीं है, कर्म मतलब एक्शंस, एक्टिविटीज, तो कर्म का इधर मीनिंग थोड़ा अलग है, आप जिस तरह से यूज कर रहे हो वर्ड। बट यस, हमें जो ऐसा जैन बनना है जो मन वचन काया से सही, श्रावक के अनुव्रत फॉलो करो, अनुव्रत नहीं तो एटलीस्ट सम्यक दृष्टि के जो मिनिमम नेसेसिटी थिंग्स है उतना तो फॉलो करनी चाहिए, जो हमने देखा 7 व्यसनों से दूर। तो पंचेंद्रिय सूत्र फिर से करेंगे, उसका ये वी विल से इट वन मोर टाइम, और फिर आगे के जो है बाकी के गुण कंप्लीट करेंगे। पंचेंद्रिय संवरण
तह नववीह बंबचेर गुत्ती धरो चौविय कसाय मुक्को ये 18 गुणे हिम संयुक्तो पंच महावयजुक्तो पंच विहायार पालन समर्थो पंच समीयति गुत्तो 36 गुणो गुरु मध्य। हमने पहले वाले 18 जो गुण हैं जो कि निवृत्ति वाले वो देखे थे। 5 इंद्रियों का संवर, फिर ब्रह्मचर्य के 9 गुण, फिर जो 4 कषाय इंपॉर्टेंट और उसके ऑपोजिट क्षमा विनय सरलता संतोष, उसको हमने डिटेल में लिया था। फिर लास्ट टाइम हमने 5 महाव्रत के डिटेल्स में गए थे। 5 महाव्रत गुरुओं के, अनुव्रत जो होते हैं, अनु मतलब स्मॉल, वो श्रावकों के होते हैं। हमने श्रावकों के सारी डिटेल में नहीं लिए, मेनली गुरुओं के लिए। और 5 कंडक्ट, जो 5 आचार है, उसको हमने थोड़ा फास्ट लिया था। विल रिवाइज देम एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो 5 ये जो आचार होते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये श्रावकों के भी अप्लाई होते हैं, सिर्फ साधुओं के नहीं। तो श्रावकों ने भी यह करना चाहिए। तो अभी राइट नॉलेज ज्ञानाचार, तो ज्ञान की तरफ जो 8 पॉइंट्स बताए उन्होंने। कालाचार मतलब सही टाइम पे, योग्य टाइम पे जो है हमें स्वाध्याय करना है। उसके टाइम लाइन्स होते हैं कि भाई गलत टाइम पे नहीं करना है। तो उसके रीजंस होते हैं कि मिड डे, मिडनाइट, राइट बिफोर सनसेट, राइट आफ्टर सनसेट, राइट बिफोर सनराइज, राइट आफ्टर सनसेट। इस तरह से उनके टाइम लाइन्स दिए गए हैं थोड़े डिटेल में, बट उसका फॉलो करना है कि भाई उस टाइम पे आप नौकार मंत्र का जाप कर सकते हो, बट नया कुछ सीख रहे हो तो उस समय अवॉइड करो। इस तरह से उसके डिटेल्स आते हैं। देखिए, हम जब यहाँ पे सीख रहे हैं ना, वी आर लर्निंग वेरी सुपरफिशियल लेवल। आप जब कॉलेज में पढ़ते थे तो पूरा सिलेबस स्कूल में कवर होता था, कॉलेज में वो तो आपको सिर्फ थोड़ा पॉइंट बताते थे, आपको घर जाके पूरी बुक पढ़नी पड़ती थी। बस हम इस क्लास के द्वारा थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, टू स्पार्क एन इंटरेस्ट कि मैं घर जाके इसमें और पढूं, जब मुझे फ्री टाइम मिले तो इसमें मैं और डिटेल में पढूं। सो इसमें जैन धर्म में इतना डिटेल में सब कुछ दिया है, ये समझने के लिए ये क्लास है। फिर हमको खुद को पढ़ के इसके आगे बढ़ना है, इसमें हमें प्रोग्रेस करना है। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, वी आर वेरी लर्निंग एट सुपरफिशियल लेवल। तो कालाचार मतलब ध्यान रखना है कि सही समय पर हम पढ़े। विनयाचार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इतना अविनय करते हैं ना, इसका कोई हिसाब नहीं। ज्ञानियों और ज्ञान प्रत्येक के साधन का विनय करना, जहाँ पे लिखा है फोन, आजकल फोन की वजह से तो विनयाचार तो दूर ही हो गया है। उसके फायदे भी इतने और नुकसान भी उतने ही है। फोन लेके हम दुनिया की सारी चीजें करते हैं, कितना भयंकर पाप का। हम बुक्स नीचे रखते हैं, पैर लगता है। यहाँ पे तो पेपर, अमेरिका में तो पेपर कितना यूज किया जाता है, हर चीज कपड़ों पे लिखा हुआ होता है, वॉच पे, मतलब देयर इज एंडलेस थिंग्स। तो हमें ज्ञान का और ज्ञान के साधनों का, ज्ञानियों के प्रति विनय करना चाहिए। बहुमान, ज्ञानी और ज्ञान प्राप्ति के साधन का आदर, बहुत रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। जो हमारे गुरु है, जो हमें पढ़ाते हैं, पंच परमिष्टि, भयंकर हमको उनकी तरफ एक आदर बहुमान होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उपधान, तो इस तरह के तब जिनसे हमको खुद एलिजिबल बने कि हम नमोकार मंत्र आदि जो आगमों के पाठ है हम पढ़े, समझे और एक्चुअली उसको अप्लाई कर सके। इसके लिए खुद को एलिजिबल बनाना है, उसको तब, उसके तब होते हैं। फिर अनिनव, जो हम जिन गुरुओं से सीखते हैं उनका नाम छुपाकर खुद का नाम नहीं बताना है। तो डोंट टेक क्रेडिट, प्लेजरिज्म इज अ बिग इश्यू। प्लेजरिज्म नहीं करना है, गुरु को क्रेडिट देना है और उनकी रिस्पेक्ट रखनी, हमेशा गुरु को याद करना है। व्यंजनाचार, सूत्रों का शुद्ध उच्चारण, अभी हम कर रहे हैं ना, हमको पता चलता है कि हम कितने वर्ड्स गलत कह रहे हैं, तो शुद्ध उच्चारण करना है शुद्ध वर्ड्स का, नहीं तो हमें बहुत पाप लगता है उससे भी। अर्थाचार, सिर्फ शुद्ध शब्द कहना नहीं है, उसका अर्थ भी समझना है, और जितना डिटेल में समझ सके उतना डिटेल में समझना है। तदुभयाचार, सूत्र मूल पाठ और उसका अर्थ शुद्धता पूर्वक बोलना। तो डिटेल्स में जाना है, उसके एसेंस को समझना है, उसको पकड़ना है। तो ये हो गए ज्ञान के 8। अभी इसमें बहुत डिटेल में इस पे 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है, 1 घंटे का क्लास हो सकता है, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट रीडिंग। इसी को ट्रू स्वाध्याय कहेंगे। दर्शनाचार के 8 गुण हमने किए थे।
निशंक था, जिन वचन या सिद्धांत में शंका न रखना। भगवान ने जो कहा है, भगवान वितरागी थे और सर्वज्ञ थे, तो उन्होंने जो कहा है वो सच ही होगा। हाँ, अभी अंदर ही अंदर कुछ क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। जो दो जैन कुछ अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी वस्तु कहते हैं, तो कहाँ पे जाओ, शास्त्र को पढ़ने जाओ, कोर मूल शास्त्र को पढ़ने जाओ, हिस्ट्री को समझो, उसमें पुरुषार्थ करना है, थोड़ा मेहनत करनी है, और सही क्या पता चलना है। इतना क्लियर है कि जो भगवान ने कहा है वो सही कहा, मेरे तक सही नहीं पहुंच रहा है, तो मुझे एफर्ट्स करने हैं कि मैं अभी भी एफर्ट करके सही चीज को पता कर सकता हूँ। हम काफी बार ना अंदर ही अंदर स्थानक, मंदिर, दिगंबर, श्वेतांबर, इसमें अटक जाते हैं। गेट रिड ऑफ दीज बैरियर्स। सही क्या है वही करना, भगवान ने जो कहा है वो सही है, और मुझे वो ढूंढ के वही प्रैक्टिस करना है। निष्कांक्षता, जिन वचन और जिन मत के सिवाय अन्य की इच्छा न करना। नहीं तो क्या होता है, जहां पे चमत्कार वहां पे नमस्कार, राइट। तो कितने हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, नहीं वहां पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे सब कुछ है, सिर्फ आप एफर्ट्स लगाओ, नहीं तो आपको फिर हमेशा भटकते ही रह जाओगे। निर्विचिकित्सा, निर्विजुगुप्सा, जैन धर्म के फल में संदेह नहीं करना, या मुनि महात्मा के वेश को देख के घृणा नहीं करना, ठीक है, उनको देखकर घृणा नहीं करना। तो ये हो गया, ये काफी बार हमने इस पे डिस्कशन किया था। अमूढ़ दृष्टि तो हमने लास्ट टाइम देखा था। अमूढ़, मूर्ख, मूढ़ मतलब मूर्ख दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि मतलब सही दृष्टि होती है, अमूढ़ दृष्टि होती है, मूढ़ दृष्टि होती नहीं है। हमने देखा कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को देख के अट्रैक्ट होना, इंप्रेस होना, उसको फॉलो करना, ये सब, उसको हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये सब मूढ़ दृष्टि में आता है। तो उसका ऑपोजिट अमूढ़ दृष्टि। उपब्रूहना, समकितवंत, समकित, सम्यक्त्व, सम्यक दृष्टि, सम्यक, सही मान्यता, ये सारी चीजें इज वन एंड द सेम थिंग। समकितवंत, आत्मा के अल्प गुण की भी शुद्ध मन से प्रशंसा करना, और उसे धर्म के मार्ग में उत्साहित करना। तो ये उपब्रूहना है। खुद के दुर्गुण पे ध्यान रहे और दूसरों के सद्गुण को अप्रिशिएट करे, उल्टा नहीं, तो हम दूसरों के दुर्गुण और खुद के सद्गुण में अटके रहते हैं। स्थिरीकरण, देखा था हमने, जो गलत मार्ग पे जा रहा है उसको सही मार्ग पे लेके आना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वात्सल्य, साधर्मी बंधु का हर प्रकार से हित करना, ये भी हमने देखा। प्रभावना, अन्य धर्मी भी प्रशंसा करे, इस तरह के शासन उन्नति के काम करना। प्रभावना तो करना है जितनी हो सके उतनी, बदनामी तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये हो गए 5 ये दर्शनाचार के 8 गुण। ये सम्यक दर्शन जीव के भी 8 गुण होते हैं, जिनको सम्यक दृष्टि होते हैं ना, जो उनके 8 गुण होते हैं। तो खुद को असेस करने के अभी मीटर मिल गया आपको कि मैं ये फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं 8 गुण। अगर नहीं कर रहा हूँ तो मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, अगर कर रहा हूँ तो आई एम ऑन राइट ट्रैक। देखो, ये सारे आपके गुण हैं। ज्ञान आपका गुण है, श्रद्धा आपका गुण है, ये बॉडी का नहीं है। हमको लगता है कि हमको ज्ञान बुक से मिल रहा है, आपके अंदर ज्ञान है। कितने लोगों को पिछली लाइफ का याद आता है? अगर ब्रेन में नॉलेज होता तो पास्ट लाइफ का याद आता क्या? क्योंकि वो बॉडी तो, वो ब्रेन तो पीछे रह गया, ये नया ब्रेन इस बार मिला है। तो हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ज्ञान तो आत्मा में है, ब्रेन में नहीं है। ब्रेन इज जस्ट द विंडो। हम ये गड़बड़ करते हैं और भूल जाते हैं, ज्ञान आत्मा में है, ज्ञान आत्मा का गुण है, श्रद्धा आत्मा का गुण है, चारित्र, वितरागता आत्मा का गुण है। तो चारित्र मतलब ये प्रैक्टिस करने के 8 गुण हैं। बट देखो इसमें मन योग, वचन योग, काय योग की एकाग्रता सहित उसको फॉलो करना, ये हो गया 3 गुप्ती, और 5 समिति होते हैं जहां पे हम अपने एक्शंस पे ध्यान रखते हैं। तो चारित्र को हम फिजिकल समझते हैं, फिजिकल तो है ही, बट मेनली वो आत्मा का गुण है, वितरागता में रहना। और वितरागता में रहने के लिए जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनसे दूर रहना, और जो भी सपोर्टिव चीज है उनसे इन्वॉल्व रहना, उसी को कहेंगे 5 समिति और 3 गुप्ती। अभी आ गया तपाचार, ठीक है। तप, हमको जो जानते हैं ना, तप हम जानते हैं कि भाई क्या जानते हैं हम? उपवास, एकासना, व्यासना, आयम्बिल, छठ, अट्ठम, ये सब जानते हैं, ये सब है तप। बट तप के 12 स्टेप्स है।
जो 12 है उसमें से 6 बाह्यंतर और 6 अभ्यंतर। बाह्यंतर मतलब बाहर से जो दिखते हैं वो 6, और जो हम अंतर से कर रहे हैं वो अभ्यंतर। बाह्यंतर जो भी कर रहे हैं उसका एक ही गोल रहता है कि हम अभ्यंतर कर सके। बाहर से जो भी कर रहे हैं उसका एक ही गोल रहता है कि हम अंदर से कर सके। तो अगर हम उपवास कर रहे हैं ना, अगर पहला देखोगे आप तो अनशन है, अनशन। पहला जो है एक्सटर्नल ऑस्टेरिटीज, बाह्य तप है अनशन। अनशन मतलब क्या? आप चारों प्रकार के आहारों का त्याग, अस्नम पानम खैमम साइमम, 4 प्रकार के हम पचखान लेते तो हम सबको बाय हार्ट है, मीनिंग कभी ज्यादा सोचा ही नहीं। तो अनशन मतलब चारों प्रकार के आहारों का त्याग। तो सिर्फ उपवास कर, अभी जो जो भूखा बैठा है व्यक्ति बाहर, उसको खाने को कुछ नहीं मिला, उसको खाने की इच्छा है बट खाने को कुछ नहीं मिला, उसका भी उपवास हो गया। और हमने नियम लिया उसका भी उपवास। तो अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो हम जब उपवास लेते हैं तो हमको जो टाइम मिला है वो आत्मा के साथ बिताने के लिए, आत्मा को समझने के लिए, आत्मा में रहने के लिए टाइम देते हैं, और खाने के डिस्ट्रैक्शंस में जाते नहीं है। सोचो घर में उपवास किया तो घर में जो भोजन बनाने वाले, कुक करने वाले, उनको कितना टाइम हो गया? पूरा फ्री टाइम हो गया। जो जॉब करने वाले हैं उनको हमेशा लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक, ब्रेकफास्ट, कॉफी, सबसे डिस्ट्रैक्शन। और अगर जॉब पे से छुट्टी लेते तो और भी कितना टाइम मिल गया। तो ये सब टाइम जो है मुझे स्वाध्याय करने के लिए, आत्मा में रहने के लिए, सामयिक करने के लिए, ये अगर हम कर रहे हैं तो हम सही तरह से भयंतर तप कर रहे हैं। नहीं तो क्या हो गया, वो बाल तप हो गया। बच्चों को हम सिर्फ सिखाने के लिए देते हैं ना कि तू आज करेगा तो मैं तुझे बहुत अच्छा कल खाने को दे दूंगी, इस तरह से हम बच्चों को लालच देते हैं ना। ये बाल तप नहीं करना है। हम जब कर रहे, काफी लोग कहते हैं उपवास करता हूँ ना, तो अगर जॉब पे जाता हूँ ना तो पूरा दिन चला जाता है, पता ही नहीं चलता, बट अगर घर पे बैठता हूँ तो समझता नहीं क्या करना है। तो ये जो उपवास है उसको कहेंगे बाल तप। शुरू शुरू में हम करते हैं यूज होने के लिए, दैट्स फाइन, पर हमको ये क्लियर समझना है कि भाई ये तब कर क्यों रहे हैं, ताकि हम अंदर जा सके, खुद के अंदर जा सकते हैं, आत्मा में, हमारी आत्मा में, हम में रहना, खुद में रहना, इसके लिए चल रहा है भयंकर तप। और इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स इन्फिनिट है। मतलब मैं ना हर एक चीज के आपको इतने बेनिफिट्स बता सकता हूँ साइंटिफिक, इन टुडेज साइंस। अभी ये ज्यादा बाहर आते नहीं है क्योंकि नोबडी प्रॉफिट्स फ्रॉम दीज, किसी को फायदा नहीं होता। आप बताओगे कि फास्ट करने से फायदा होता है, किसको फायदा होगा भाई? नो कंपनी विल अर्न मनी, नोबडी विल अर्न मनी व्हेन वी टेल यू कि आप उपवास करके कितने सारे दुखों को आप खुद से ही हील कर सकते हो, कितने सारे प्रॉब्लम्स को, बॉडीली प्रॉब्लम्स को आप ऐसे ही ठीक कर सकते हो। अगर ये पता चल गया आपको तो आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, हमारा बिजनेस बंद, दवाओं का बिजनेस बंद, बाहर के होटलिंग रेस्टोरेंट का बिजनेस बंद। मतलब सबको नुकसान ही है, सिर्फ आपको फायदा है, इसके लिए आपको पता नहीं चलता। तो हर एक चीज जो बताइए साइंटिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। सो अनशन करना है अंदर जाने के लिए। उनोद्री, जितनी भूख है उससे कम खाना है, जितनी भूख है उससे कम खाना है, उसको कहेंगे उनोद्री। देखो जो खा रहा है, जो उपवास कर रहा है ना, उससे ज्यादा कम खाने वाला हायर लेवल का तप कर रहा है। क्योंकि एक बार खाने पे बैठे ना तो आधे में रुक जाना, भूख लगी है फिर भी रुक जाना, इज मच हार्डर देन नॉट ईटिंग एट ऑल। तो ये बहुत डिफिकल्ट तप होता है, मोर डिफिकल्ट देन उपवास। तो उसको कहेंगे अनशन। और जो दुनिया में बहुत लॉन्गेस्ट लाइफ जीने वाले जो लोग हैं ना, देयर आर सर्टेन जापानीज आइलैंड, सर्टेन कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे लोग बहुत लंबी आयु जीते हैं। पूरा रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि वो सात्विक आहार तो करते ही है, बट सिर्फ इतना नहीं, वो है ना जितनी भूख है उससे कम खाते हैं, उनको लंबी लाइफ मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको तंदुरुस्त रहना ना, हमेशा ये याद रखिए, जितनी भूख है ना उससे 1 रोटी कम खानी है, 5 जो नेवले जो बाइट से कम खाने, राइट। सो हम कम खाएंगे तो बहुत स्वस्थ रहेंगे, और फिर जो स्वस्थ रहेंगे एनर्जेटिक रहेंगे। बहुत खाएगा तो हम ओवर ईट करके क्या होता है, आज तो बहुत खा लिया, अभी तो एनर्जी नहीं है, पूरी एनर्जी डाइजेशन में लग जाती है, तो आपसे स्वाध्याय कहाँ पे होगा, अभ्यंतर तब कहाँ से होगा? तो कम खाओ मतलब आप फ्रेश रहोगे और आप स्वाध्याय कर सकोगे। वृत्ति संक्षेप, भोग उपभोग के पदार्थों को कम करना, तो उसमें सारी चीजें आ गई, भोग उपभोग, कपड़े आ गए, घर आ गए, ये खाने की चीजें आ गई, हर चीज में लिमिट रखना, कम करना। रस त्याग, देखो एक एक लेवल ऊपर के तप है, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, अगर हायर एंड हायर लेवल के तप है तो इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू डू दीज थिंग्स।
वृत्ति संक्षेप, फोन में भी वृत्ति संक्षेप रखना, ये वृत्ति संक्षेप में आ जाएगा, तो वो भी फोन का उपवास भी बहुत पावरफुल है। अवॉइडिंग द टेस्ट, रस त्याग, हम आयम्बिल तब कहते हैं, बहुत महान है, बट आयम्बिल बना के 50 वस्तु बनाना नहीं है, नहीं तो फिर वो रस त्याग नहीं, रस एंजॉय, राइट, उल्टा हो जाएगा। तो रस त्याग, कम खाना है, बिना रस का खाना है, और उसी को कहेंगे रस त्याग, वेरी डिफिकल्ट। फिर फेसिंग काया क्लेश, शरीर को तकलीफ हो तो भी सहना, पंखा बढ़ाना है, एसी फास्ट करना है, ये सब चीजें करनी है। शरीर को जो भी अच्छी चीज है उसको हम कंट्रोल करें, वो करे नहीं, तकलीफ हो तो भी सहन करे, काया क्लेश। संलीनता, लिमिट रखना, हर चीज में लिमिट रखना, मर्यादा पूर्वक, मूवमेंट में भी, हर चीज जो हम करते हैं उसमें बहुत हिंसा होती है। एक एक लेवल ऊपर के तप है, ये 6 बाह्य तप है, ये जब करते हैं तो गोल क्या होता है, अंदर रहना, आत्मा में रहना। तो अभी ये समझते हैं कि भाई ये सब करते हो, करना क्या है एक्चुअली, ये जब हम बाह्य तप कर रहे हैं तो हमें ट्रूली करना क्या है, तो ये पता चलेगा, उसको कहेंगे अभ्यंतर तप, अभी देखेंगे। तो करना क्या है, प्रायश्चित करना है, जो हमने दोष किए, जो भी गलतियां की, उसको याद करना है, फिर हमें उनसे माफी मांगनी है, जिनको हमने तकलीफ दी होगी उनसे माफी मांगनी है, दूसरों को माफ करना है, और फिर इन सारे भावों का त्याग करना है। नहीं तो क्या होता है ना, हम सिर्फ गिल्ट फीलिंग लेके बैठे, वो भी आर्त ध्यान में चला जाता है। तो प्रायश्चित करना है, और फिर उन सारे भावों को त्याग करके मैं शुद्ध हूं इसका याद करना है। सो जैसे नहाते हैं ना हम, तो कचरा निकालते हैं, एड्रेस करते हैं, फिर उसको सोप वोप लगा के हम धो के कचरा निकाल देते हैं, और निकाल देने के वो उसको, अभी मुझे कचरा है तो सोप लगा के मैं ऐसे रखूं क्या, नहीं, मुझे वो धोना पड़ता है, तो उसका त्याग करना पड़ता है। ऐसे ही जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो अपने सारे जो प्रॉब्लम से गलतियां है उसको याद करके, माफी मांग के, माफ करके उन सबका त्याग करना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये नेक्स्ट स्टेप है, नहीं तो गिल्ट फीलिंग की वजह से हमें बहुत सारे साइकेट्रिक इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि वो लोड बढ़ता जाता है ना, वी आर कैरिंग दैट गार्बेज इनसाइड अस फॉर नो रीजन। परिग्रह है, उसको त्याग करना है। विनय, देखो विनय हर जगह पे आता है, नमो से हमने स्टार्ट किया था, नमोकार मंत्र का नमो सबसे पहले, विनय हर जगह पे बहुत बड़ा तप है। ज्ञान और ज्ञानवान का विनय करना, हर चीज में विनय को इतना इंपॉर्टेंस है, आपको आगे ही बढ़ाते जाएगा, जितना विनय लाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। व्ययावच, महान सबसे, हमने देखा कि दान और संतोष में हमने कंपैरिजन किया था, और हमने कहा संतोष बहुत इंपॉर्टेंट है, दान बाद में आता है, बट दान का इंपॉर्टेंस कम नहीं करना था हमको। दान का इंपॉर्टेंस कभी मत कम कर, ऐसा मत सोचना कि अभी क्या दान से ज्यादा संतोष इंपॉर्टेंट है तो दान करना बंद करो, नहीं, ये उसका गोल नहीं था। दान बहुत इंपॉर्टेंट है, और दान अलग अलग तरह के होते हैं, आहार दान होता है, जीवन दान होता है, अलग अलग टाइप के दान होते हैं। व्ययावच सबसे श्रेष्ठ होता है। व्ययावच मतलब क्या, गुरु, ग्लान बाल साधु, ग्लान मतलब क्या, जो पीड़ा में, जो तकलीफ में, जो इल है, बच्चे, बाल साधु, अभी छोटे दीक्षा ले ली, गुरु ग्लान बाल साधुओं की आहार पानी औषधि आदि से भक्ति करना, गुरुओं के प्रति दान करना, उनके प्रति आप टाइम से किसी भी तरह से दान करो, सबसे श्रेष्ठ दान होता है। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है ऐसा क्यों? मैं उतने पैसे अगर मैं कोई गौशाला में दे दूं तो एक गाय का जीवन बच सकता है, दो, बट उससे भी श्रेष्ठ व्ययावच दान है, ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? उपब्रह्मांड में आएगा ना, क्योंकि वो साधर्मी है। हाँ, जो उपब्रह्मांड हमने देखा अभी, एक अंक जिसमें हम लोग गुरु की उपासना कर रहे हैं या साधर्मी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए वो श्रेष्ठ दान है सम्यक दर्शन के अधिकार के हिसाब से। हाँ, बट यहाँ पे जीवन भी बचा रहे हैं ना। सॉरी, क्या बोला आपने? करेंगे ना तो धर्म के लिए हम मदद कर रहे हैं, धर्म के लिए मदद कर रहे हैं, हाँ तो ठीक है, बट फिर लोग कहेंगे आप तो बहुत सेल्फिश हो, आप तो खुद के धर्म की सोच रहे हो, यहाँ पे किसी का जीवन। क्योंकि मुझे ऐसे जैन भी मिले हैं जिनको लगता था कि ये सब आप क्या कर रहे हो, आपको तो गौशाला में मदद करो, सीनियर होम्स, ओल्ड एज होम्स में मदद करो, वहां पे तो आप करते ही नहीं हो। ऐसा नहीं है, हम करते हैं, बट उससे भी श्रेष्ठ दान ये, मैं जानबूझ के, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है फिर भी मैं ले रहा हूँ, व्ययावच क्यों श्रेष्ठ है। गुरुओं को रहने की सुविधा, उनके प्रति, उनके आहार की, उनकी औषधि की, उनकी तरफ, गुरु के एक व्याख्यान में कितनी ताकत रहती है,
उनके एक प्रवचन से लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। उनकी एक आवाज से लाखों गायों के जीव बच सकते हैं। तो आप जब गुरु के प्रत्ये दान करते हो तो आप एक गाय नहीं, लाखों गायों का जीवन बचाने का प्रयास कर रहे हो। आप कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करो जिससे वो रिपल इफेक्ट होता रहता है उनके विचारों में, उनके आवाज में, बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग महाव्रत। तो उनके हर एक, अगर हम वही चीज करते हैं और अगर हम खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे और सिर्फ बात करें तो कितना इफेक्ट होता है उसका? बहुत कम। बट जब गुरु बात करते हैं तो उसका इफेक्ट कैसा रहता है? तो ये जो है ध्यान रहे, जब गुरु करते हैं तो उनको सुविधा, अगर गुरु आ ही नहीं सकते अपने यहाँ पे, अगर हम देखो शुद्ध आहार जो है ना, शुद्ध आहार अपने, अभी गुरु के लिए आप गुरु आते हैं ना तो हम कहते हैं कि भाई अभी मैं कंदमूल का त्याग कर दूंगा, अच्छा बनाऊंगा, आज के दिन कुछ अच्छा बनाएंगे, तो हमारे लिए अलग, गुरु के लिए अलग। गुरु के लिए दोष हो जाता है, उनका निर्दोष आहार रहता है। मतलब क्या, आपके लिए जो आपने खाना बनाया उसमें आप ऐसा आहार बनाओगे जो गुरु भी खाएंगे तो उनको पाप नहीं लगता। तो अगर आप ये सोच रहे हो, मतलब क्या आप सही से सही खाना बनाने की सोच रहे हो, मतलब अभक्षा का त्याग करने का सोच रहे हो, तो आप जब इस तरह की सोच लाते हो, जो गुरु, अगर आप अभक्ष ही बनाते हो, अच्छी चीजें नहीं बनाते हो, तो कितने साधु महाराज वहां पे आएंगे? आप सही चीज सोचने लगे, जब गुरु महाराज जहाँ पे जाते हैं तो सभी घरों में अभक्ष से भक्ष्य चीजों का आहार चालू हो जाता है, उनके जीवन में परिवर्तन आना चालू होता है। कभी दान नहीं करते थे, दान करना चालू हो जाता है, कितने जबरदस्त चेंजेस आते हैं। तो आप गुरु आने की, आप गुरु के लिए रहने की कुछ जो उपाश्रय बना दिया आपने, कुछ चीजें, दे आर नॉट सीकिंग एनीथिंग, ये तो हमें खुद से करना है। जो तकलीफ में है वो मांगेंगे नहीं कभी आपसे, वो तो अपने ध्यान में लीन रहेंगे, फिर भी आप उनको जाके मदद करो, उनको आप पैर दबाओ, उनको आप सही दवाई दो, निर्दोष औषधि दो। ये सारी चीजों से उनको अच्छा फील होगा, उनको साता आएगी, अच्छा प्रवचन देंगे, उनको देख के कितने लोगों को लाइफ में चेंजेस आ सकता है, जो भयंकर इफेक्ट्स लेके आता है, अमेजिंग इफेक्ट्स, भयंकर मतलब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट्स लेके आता है। तो व्यवच्छदान सबसे श्रेष्ठ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी के दान मत करो, बिल्कुल करो, करना ही चाहिए, जीवन दान बहुत इंपॉर्टेंट है, अहिंसा तो अपना सबसे कोर चीज है, तो एब्सोल्युटली, बट व्यवच्छ सबसे श्रेष्ठ क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा टाइम हमने स्पेंड किया। देखो, ये बाह्यंतर तप अभ्यंतर तप करने के लिए है, राइट? तो अभी अभ्यंतर तप हम समझ रहे हैं क्योंकि हमने बाह्यंतर पहले देखे, अभ्यंतर की अभी, फिर स्वाध्याय परमा तप। स्वाध्याय तो 10th लेवल का तप है, उपवास बेसिक लेवल का, फर्स्ट लेवल का, स्वाध्याय 10th लेवल का। कितना इंपॉर्टेंट है, स्वाध्याय से सम्यक दर्शन मिलता है। वाचना, पृछना, परावर्तन, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेशा, धर्म कथा हमने देखा था, ये 5 बहुत पहले हमने देखा था। तो स्वाध्याय के कितने कितने माध्यम है? श्रवण, पहले ज्ञान फिर ध्यान, श्रवण जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वाध्याय एवरीडे करना चाहिए, और स्वाध्याय मतलब सिर्फ बाय हार्ट नहीं, उसको अर्थ सहित समझना है, अप्लाई करना, जो हम अभी कर रहे हैं। बट इसका मतलब यहाँ पे स्टॉप मत होना, घर में अपने को टाइम जब मिले, एवरीडे टाइम निकाल के सेल्फ स्टडी करना ही है। फिर आता है ध्यान। ध्यान अभी जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का त्याग कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना। तो धर्म ध्यान की भी 4 टाइप, सब टाइप्स आते हैं, बट ये ध्यान रहे, जो चीजें हमको पसंद है फॉर संसारिक सुख, या तो जो चीजें हमें नापसंद है क्योंकि हमको संसार में दुख देती है, ये सारी चीजें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का कारण होती है। जो भी चीजें जब हम धर्म का मनन चिंतन करते हैं तो धर्म ध्यान में जाते हैं, और शुक्ल ध्यान तो बहुत ऊपर के लेवल पे होता है, तो शुक्ल ध्यान पे हम डिस्कशन करेंगे। तो स्वाध्याय के बाद धर्म ध्यान, हर समय हम कुछ ना कुछ ध्यान कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम धर्म ध्यान छोड़ के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही करते हैं, और इससे तिर्यंश या नरक गति का बंधन होता है। तो हमें धर्म ध्यान करना है कॉन्स्टेंटली। तो स्वाध्याय से धर्म ध्यान होगा, मेरी सिचुएशन कैसी है उससे चिंतवन से धर्म ध्यान होगा। स्वाध्याय के आप 5 स्टेप में से कौन सी भी स्टेप कॉन्स्टेंटली मन में, जो चीजें आपको बहुत पसंद होती है ना, आप देखोगे कि आप कभी बैठे बैठे भी आपको याद आता है और आप सोचते रहते हो। क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट का बॉल कैसे डालना चाहिए वो याद आता है,
इसको डांसिंग पसंद है तो ये स्टेप कैसे करनी वो याद आता है, इसको कुकिंग पसंद है तो ये चीज कैसे, हम दूसरे काम कर रहे हो फिर भी वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो हमें बैकग्राउंड में धर्म ध्यान चलाना है, ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की चीजें नहीं चलानी। ये इसमें स्पेसिफिकली क्या आता है आर्त ध्यान में और रुद्र ध्यान में, मतलब अलग डिफरेंस क्या है दोनों? आर्त ध्यान में हम नेगेटिव जो चीजें अनिष्ट है उसके बारे में दुखी होते हैं, मतलब पाप करने में हमको मतलब जो पाप की चीजें हैं वो करने से वो हमें जो पसंद है जिससे पाप हो सकता था वो चीजें ना मिलने पे हम दुखी होते हैं। मतलब अनिष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, जो चीज नहीं चाहिए वो हमारे पास है तो अनिष्ट का संयोग तो हम दुखी हो जाते हैं, तो कहेंगे आर्त ध्यान। और इष्ट का संयोग, जो चीज चाहिए वो मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं, तो उससे नरक, उससे रौद्र ध्यान नरक गति का मन होता है। जो चीज चाहिए वो मिल जाए, कौन सी, संसारिक, संसारिक ये आध्यात्मिक नहीं, संसारिक चीज जो चाहिए हमें मिल गई बहुत खुश हो गए, मतलब हिंसक वस्तु हमें मिली हम उसमें बहुत खुश हुए, रौद्र ध्यान। जो चीज नहीं मिली, आप अभी ये तो बेसिक लेवल का डेफिनेशन हो गया, उसमें भी और में डिटेल जा सकते हैं, बट ये हायर लेवल एकदम ऊपर के लेवल का डेफिनेशन बता रहा हूँ। धर्म ध्यान कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में चलना चाहिए, तो आप 24 घंटे आप पुण्य उपार्जन करोगे और कर्म की नित्या कर सोगे अगर धर्म ध्यान 24 घंटे करना चालू करोगे तो। वो बंधु त्रिपुटी जी कहते थे कि आप हिल स्टेशन पे घूमने जाते थे ना, तो आप घूमने जाते हो, सनसेट देख रहे हो, आहा सनसेट कितना ब्यूटीफुल है, सनसेट में आप आर्त ध्यान कर सकते हो, रौद्र ध्यान कर सकते हो, धर्म ध्यान भी कर सकते हो। ऐसे उदाहरण आते हैं जैन धर्म में कि एक राजा थे, उन्होंने सनसेट देखा और सनसेट देख के उनको पता चला रहे मेरा लाइफ का भी यही होने वाला है, और उनको वैराग्य अगर दीक्षा ली गई। और हम क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं, आहा कितना ब्यूटीफुल सनसेट है। तो सेम चीज से हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर सकते हैं, या सेम चीज से हम धर्म ध्यान कर सकते हैं, बस हमारा दृष्टिकोण मान्यता हमारी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ गया लास्ट हाईएस्ट लेवल, कायोत्सर्ग। कर्म क्षय करने के लिए जो काया को स्थिर कर, जो भी अपने ऊपर तकलीफ आए, कर्म क्षय करने के लिए काया को स्थिर कर शरीर के ऊपर से मोह का त्याग करना, मतलब यू गिव अप दिस बॉडी, कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग, यू गिव अप दिस बॉडी, स्टे सोलली एंड फोकस्ड ऑन द सोल इटसेल्फ, आत्मा में ही रमन करना है। तो कितने महान महान अपने भगवान केवली होके गए जो ध्यान में लीन थे और उनपे शेर ने आके उनको काट खाया, फिर भी उन्होंने तस से मस्त नहीं हुए, एकदम लीन, इतने भयंकर उपसर्ग आए तस से मस्त नहीं हुए, लीन काया का उन्होंने उत्सर्ग कर दिया था, काया का त्याग कर दिया था, आत्मा में रमन कर रहे थे, वो सबसे हाईएस्ट लेवल का अभ्यंतर तप। तो इस तरह के 12 तप। अभी वीर्याचार, वीर्य मतलब पावर, राइट। कोड ऑफ एक्सरसाइजिंग एनर्जी विगर थ्रू मेंटल, वर्बल और फिजिकल एबिलिटीज। बल वीर्य को छुपाए बिना सावधान होकर उद्यम करता हुआ जो मनुष्य शास्त्र में बताया अनुसार पराक्रम करता हुआ शक्ति अनुसार धर्म में प्रवृत्ति करता रहे, उसे वीराचार कहते हैं। इट वाज अ माउथफुल, राइट। इतनी सारी चीजें कैसे समझ पता चलेगी। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, मैं बताऊं, सिंपल डेफिनेशन ऑफ वीराचार इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए चॉइस। हर समय हम कोई ना कोई चॉइस करते हैं। We choose to continue to sleep or we choose to get up and do swadhyay. We choose to be ignorant and eat whatever. We choose to be alert, take as much time and effort needed to eat the right thing, to cook the right thing, to do the right thing. हर समय हम एक चॉइस करते रहते हैं, और सही चॉइस करना और उसके फॉलो करने के लिए जो भी एफर्ट्स लगे, मानसिक शारीरिक वचन के, हम उसमें लगाए पूरे, उसको कहेंगे वीर्याचार। अ चॉइस दैट वी मेक, एवरीथिंग कहते हैं तो हो गया अमेरिका, हम काफी बार जो चीजें है ना हमको एक्सक्यूज चाहिए होता है, वो तो कहते हो गया यार, ये तो हमने थोड़ी किया था। हर चीज जो हो रही है हमें उसमें चॉइस होती है। ये तो क्या है ना, जब मेरा उदय आएगा तब मैं स्वाध्याय करना चालू करूंगा,
आप बिजनेस में ऐसा नहीं करते हो, जब उदय आएगा तब बिजनेस चलेगा, नहीं, आप क्या करते हो, यू मेक अ चॉइस, आई एम गोना मेक गुड मनी, आई एम गोना वर्क हार्ड, आई एम गोना फिगर आउट। बस यहाँ पे भी ऐसे ही करो, जब उदय आएगा तब हम पढ़ाई चालू करेंगे, स्वाध्याय चालू करेंगे, पूजा करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, बदल करेंगे, जो गलत कर रहे हैं उसको निकालेंगे, जो सही कर रहे हैं वो करना चालू करेंगे। जब उदय आएगा तब हो जाएगा। मेरे कितने रिलेटिव्स मुझे हमेशा ऐसे ही कहते हैं, बट बिजनेस में एक नंबर, राइट, स्कूल कॉलेज में एक नंबर। कैसे? उदय था, उदय तो होता है बट मेहनत थी कि नहीं, वो जो पुरुषार्थ है, वो जो चॉइस है टू मेक द राइट डिसीजन एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, उसको हम कहेंगे वीर्याचार। ठीक है, सिंपल डिसीजन, सिंपल, ये बहुत, इसका डेफिनेशन मैंने लिखा इधर, किन्हीं ने बनाई स्लाइड। एक ध्यान रहे, द चॉइस यू मेक एवरी मोमेंट and the efforts you put in to make sure it comes to fruition, उसको कहेंगे वीर्याचार। और वो कब आएगा? जब हमको पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है। नहीं तो हमने चॉइस तो कर ली और फिर पता ही नहीं है गलत थी। क्यों नहीं पता? क्योंकि स्वाध्याय नहीं किया था। स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, इसके लिए, हर चीज के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। ठीक है, तो श्रवण, श्रावक, सुनना, सुनाना, श्रावण, स्वाध्याय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो गया वीर्याचार। अभी 5 समिति और 3 गुप्ती, ना टाइम ऑलमोस्ट हो गया है 3 मिनट्स, थोड़ा फास्ट कर लेंगे। इसमें कोई, अभी हमने जो कवर किया इसमें काफी सारी चीजें कवर हो गई। ईर्या समिति, जो गुरु होते हैं वो चलते वक्त 3.5 हाथ तक दूर, 3.5 हाथ तक का नजर उनकी हमेशा नीचे रहती है, आगे रहती है कि मैं किसी को हर्ट ना करूं। चलते नहीं है। चलना कब होता है? जब आहार के लिए जाना हो, निहार के लिए जाना हो, विहार के लिए जाना हो, या तो भगवान की भक्ति करने, भगवान के दर्शन करने जाना हो। अदरवाइज वो चलने का त्याग ही रहता है उनका, मिनिमम मूवमेंट्स। बट व्हेन दे मूव, जब आहार नहीं करेंगे तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, जब निहार नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। विहार तो करना बहुत एसेंशियल होता है। मैंने एक गुरु महाराज के मुख से सुना था कि साधु तो बहते पानी की तरह होते हैं। अगर वो पानी एक जगह पे स्थिर हो जाए तो क्या होता है, उसमें गंदगी चालू हो जाती है। तो हम हमेशा विहार करते रहते हैं। बहता पानी ठीक रहता है, उसमें कोई बग्स ग्रो होते हैं क्या बहते पानी में? नहीं। जो पानी स्थिर होता है वहां पे प्रॉब्लम होता है। हमें बचपन से सिखाया, इंडिया में तो मच्छर बहुत होते हैं ना, तो बहते पानी में प्रॉब्लम नहीं होता, जो स्थिर पानी होता है उसमें। तो जो आचार्य होते, जो गुरु होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, वो हमेशा मूवमेंट्स करते रहते हैं, मूव करते रहते, विहार करते रहते। तो बेसिकली वो इतना ही करेंगे जितना एसेंशियल है भगवान की भक्ति में, वितरागता के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जितना जरूरी है उतना। बाकी सब चीजों का त्याग, और करते वक्त किसी भी जीव की हिंसा न हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। विराधना वर्ड कहेंगे उसको, थोड़ा विराधना और हिंसा में थोड़ा एक टेक्निकल डेफिनेशन है, बट ईर्या समिति। फिर भाषा समिति, सेम थिंग। जो बोलते वक्त मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बोलने का त्याग, बट बोलेंगे तो हित मीत और प्रिय ही बोलेंगे अगर बोलना हो तो। ऐसा भी सच नहीं कहेंगे जिससे दूसरे किसी को दुख पहुंचे। तो हित मीत और प्रिय ही बोलेंगे। और बोलना कब होता है? जब किसी समुचित व्यक्ति की प्रशंसा करनी हो, किसी का स्थितिकरण करना हो, भगवान के व्याख्यान देने हो, धर्मोपदेश करना हो, भगवान की स्तुति करनी हो, मंदिर में उनको भगवान की स्तुति करनी हो, तो ये जब ओनली इन दीज थिंग्स दे यूज देयर वर्ड्स, बाकी तो बोलने का त्याग। भाषा समिति, इष्णा समिति, जब आहार लेते हैं तो उनके 42 दोषों से रहित आहार चाहिए होता है। जैसे उनको पता चला कि ये आहार दोष सहित है, खाने का त्याग, उसी समय खाने का त्याग। इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं। इसके लिए हमको जब भी साधु आते तो ना टाउन में, तो हर कोई सोचने लगता है उनको क्या चलता है, हम ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम 50 बार सोचते हैं। कितना उनकी सिर्फ एंट्री से हमारे भाव में कितना परिवर्तन होता है। हम इमीडिएटली अलर्ट हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। कितनी पावर है। सिर्फ टाउन में एक साधु आ जाए तो कितना फर्क पड़ता है। तो वो जब आहार करते हैं तो उनके खुद के लिए बनाया हुआ तो आहार लेते ही नहीं है वो, जो आपके लिए बनाया उसमें भी इतने सारे दोष वो ध्यान रखते हैं। अगर कुछ भी हो गया तो आहार का वहां पे त्याग कर देते हैं।
आदान भंडवत्त निक्षेपना समिति, हैंडलिंग एसेंशियल आइटम्स। साधु महाराज तो बाकी कुछ रखते नहीं है, बट अगर कुछ उनको डेली चर्या में बुक कैरी करनी है, कुछ करना है, वितरागता के आगे मार्ग में बढ़ने के लिए जो भी उनको साधन रखने पड़ते हैं, ओघा, तो वो भी एकदम बहुत ध्यान से यूज करते हैं। नीचे रखते वक्त, साफ करते हैं, किसी जीव की हिंसा ना हो, हर चीज एक्शन में वो ध्यान रखते हैं। बैठते वक्त भी, बैठते क्षमा समना देते वक्त भी वो ध्यान रखते हैं कि कोई जीव की हिंसा ना हो, इतना ध्यान रखना। हैंडलिंग एसेंशियल आइटम्स, और खुद को भी ध्यान रखते हैं, तो उससे हिंसा नहीं होनी चाहिए। फिर गेटिंग रिड ऑफ बॉडीली वेस्ट, परिष्ठापनिका समिति, मतलब जब निहार के लिए जाते हैं तो ड्राइड एरिया में किसी जीव की हिंसा न हो, ऐसी जगह पे जाके निहार करते हैं। जो सन की वजह से, सन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंटीसेप्टिक, तो उस एरिया में ही निहार करते हैं जहाँ पे ड्राई हो, अंडर द सन, अंडर द रेज ऑफ सन। और 3 गुप्ती होती है कि भाई मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना है। वचन में हमने जो कहा, भाषा समिति और वचन गुप्ती में काफी सिमिलैरिटीज है। जब हम मौन रखते हैं ना, तो हम काफी लोग मौन रखते हैं और फिर इशारों से बातें करते हैं, ये करो, उधर से ये करो, वर्ड्स नहीं यूज करते, मतलब इशारों से, वो भी आप मौन का भंग कर रहे हो। गुरु महाराज ऐसा भी नहीं करते। मौन मतलब पक्का मौन, इशारों से भी काम नहीं चलता। तो वचन गुप्ती, हित मीत और प्रिय ओनली इन प्रोग्रेस ऑफ वितरागता, बाकी कोई चीज नहीं। बैड फिजिकल एक्टिविटी का से भी रिस्ट्रेन करना आपको, काय गुप्ती। तो ये हो गए 36 गुरु के गुण। आपको प्रोजेक्ट दिया है, घर में आपके देवघर को, घर मंदिर को, घर दिरासर को असेस करना है, घर में सारी फोटो को असेस करना है, देखना है कि हम पंच परमेष्टि के सिवाय कुछ कर रहे हैं क्या, और पंच परमेष्टि है तो क्यों है, ये असेस करना है। हमने नमोकार मंत्र और पंचेंद्रिय दोनों में यही सीखा है, सुदेव कौन है, सुगुरु कौन है। तो ये प्रोजेक्ट कल्मिनेशन हमने दोनों पूरा कर लिया है। नेक्स्ट टाइम हम इच्छामि क्षमा समना सूत्र करेंगे, और इस पे मैं जल्दी से क्वेश्चंस भेजूंगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, 1-2 मिनट। आई नो टाइम थोड़ा ऊपर हो गया, 1-2 मिनट में क्वेश्चंस किसी को अगर होंगे तो हम कर सकते हैं। फिर बाद में नमोकार मंत्र करके पूरा कर लेंगे क्लास। किसी को कोई क्वेश्चंस? ऑलराइट, अगर कोई क्वेश्चंस है तो यू फील फ्री टू आस्क, मैसेज भी भेज सकते हैं, एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। नमोकार मंत्र कर लेते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं ह वै मंगलम। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी जाने अनजाने कहा हो तो मन वचन काया से मिच्छामि। किसी को कुछ मन दुख हुआ हो तो मिच्छामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।